फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन जो आ चुका है और ये जो नोटिफिकेशन यूपीएससी 2026 के लिए है और इस वाले नोटिफिकेशन में थोड़ा सा अलग है जो अब से पहले कभी भी आपने नहीं देखा है। यूपीएससी थोड़ा सा इनोवेटिव होती हुई दिखाई पड़ रही है और कुछ ऐसे कदम उठा रही है जो हम पहले से मांग करते रहे हैं और पहले भी हम इन पर बहुत समय से, लगभग पिछले 2-3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूं और मैं लगातार ऐसे मुद्दे उठाता रहा कि भाई यूपीएससी जैसी जो संस्थाएं हैं जिनके पास इतने सारे रिसोर्सेज हैं उसके बाद भी ये इनोवेटिव क्यों नहीं है। और जब भी रिजल्ट आता है मेंस का, प्रीलिम्स का, मैं वीडियो बनाता हूं और जब हम बात देखते हैं कि भाई इस एग्जाम के अंदर आप आईएएस बन जाओ या फिर आप आईपीएस बने हुए हो और लगातार आप एग्जाम देते जा रहे हो, आईएफएस बन गए हो, फिर आप एग्जाम दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो कि जो लोग जो एकदम फ्रेशर है, फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में है, उनके जो अटेम्प्ट को किल कर रहे हो आप, और आप सरकार के जो रिसोर्सेज हैं जो लिमिटेड हैं उनका आप दुरुपयोग कर रहे हो। लेकिन अब यूपीएससी जाग चुकी है और यूपीएससी ने जाग करके अब ऐसे इस नोटिफिकेशन में बहुत ज्यादा तो अलग नहीं है, आप जानते होंगे, लेकिन अब कुछ जो अलग है वो मैं आज आपको इसमें बताने वाला हूं। एक तो वही है कि जो रिजर्वेशन वाला था, मैंने आपको बताया कि अगर आपने 100 रुपए की फीस भी अगर आप उसका फायदा उठाते हैं तो वो भी रिजर्वेशन में काउंट होगा, तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। दूसरा जो बदलाव आपको देखने के लिए मिलेगा वो ये है कि जो भी व्यक्ति पहले से चयनित हो चुके हैं आईपीएस में, अगर आप हैं तो आपको पहले रिजाइन करना पड़ेगा, फिर आप एग्जाम दे करके आ सकते हैं। अच्छा, ये भी आप जो है, फिर एक बात ध्यान रखना कि अगर आप आईपीएस से रिजाइन करते हैं तो फिर दोबारा आप आईपीएस उसमें नहीं भर सकते, याद इस बात को ध्यान रखना। देखो क्या कहती है यूपीएससी ने, ये बोला है कि आप अगर आईपीएस हैं, सेलेक्ट हो गए, अब अगर आपको दोबारा री एग्जाम देना है तो आपको पहले तो आईपीएस से रिजाइन करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आप आईपीएस उसके अंदर आप जो है वरीयता नहीं दे सकते, क्लियर है। उसी तरीका से आईएफएस के अंदर भी है। फिर एक और लिमिट ये लगा दी है कि आप एक बार से ज्यादा ये अटेम्प्ट नहीं दे सकते, समझ गए मेरी बात। तो कुल मिलकर के बात ये है कि जो हम मांग करते रहे वो रंग ला रही है और अब यूपीएससी जो है वो इनोवेटिव होती हुई जा रही है। और जो अच्छी बात है कि यूपीएससी को ये सब कुछ करना चाहिए था और वो आप समझ गए होंगे कि फेस रिकॉग्निशन यानी कि जो तकनीक है वो भी जो है लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, उसके साथ कुछ चिंताएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो रहते हुए देखो नई टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ चिंताएं होंगी, लेकिन हम उसके साथ में एडजस्ट करेंगे क्योंकि इतना दर्द तो हमको भी लेना पड़ेगा। आइए देखते हैं। अब जो है आज का जो इशू है वो ये है कि यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन है 2026 का वो आ चुका है और इसमें डेट वगैरह आप सब जानते होंगे, 4 फरवरी से शुरू होंगे और 24 मई यानी कि 24 फरवरी तक ये आपको जाने वाले हैं। शाम 6 बजे तक की अंतिम तिथि है और 24 मई को जो है प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, ये तो आप सब जानते हैं। देखिए, अब आपकी जो रिक्तियां हैं वो आई हैं लगभग 933, आप ये जानते हैं 933 जो रिक्तियां हैं। परीक्षा पैटर्न वही है जो पहले था, यानी कि प्रीलिम्स होगा वो एमआर सीट पर होने वाला है, फिर मेंस होने वाला है, वही जीएस के 4 पेपर हैं, एक क्वालिफाई पेपर है, ऑप्शनल है, ऐसे है, ये सब है, और उसके बाद में इंटरव्यू है जो 275 मार्क्स का है। वहीं पर आप ये भी जानते हो कि पहले से फिक्स है कि जो शुल्क है वो जो महिलाओं के लिए और जो आरक्षित श्रेणी है उन्हीं के लिए जो है 0 है, और एससी एसटी ये आरक्षित श्रेणी है इनके लिए 0। और सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट याद रखना जिसमें मैंने वीडियो कई सारी बनाई थी कि अगर आप 100 रुपए का शुल्क भी अगर छूट लेते हैं और आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको फिर रिजर्व में काउंट किया जाएगा। अगर आप छूट नहीं लेते और आप चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं और आपके अंदर योग्यता है और आप जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट होना चाहते हैं, तब आपके पास ये विकल्प बचता है कि आप जो है जाइए और आप जो जनरल की तरीका से फॉर्म भरिए, 100 रुपए दीजिए और फिर अपना किसी तरीका का जो आइडेंटिटी है वो रिवील ना करें। आगे देखेंगे कि करेक्शन जो है विंडो वो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी आपको। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद में ये नहीं जैसे पहले होता था कि भाई आप जाइए फिर सुधार कर सकते हैं कुछ उसका शुल्क दे करके, वो अब नहीं होगा। तो अब थोड़ी सी जो है आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। लाइव वेबकैम फोटो अनिवार्य हो गया। जैसे आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म आपका जो अपलोड होगा उसके साथ आपका जो वेबकैम लगा हुआ होगा सामने, वही आपके एक फोटो जो है वो कैप्चर कर लेगा, जो कि आवेदन के साथ लाइव फोटो भी जो है वो आपको जो है कैप्चर किया जाएगा। आगे देखना हस्ताक्षर के लिए, और यही जो ध्यान रखना, ये जो होगा ना, ये जो लाइव कैप्चर जो किया जाएगा जब आप सेंटर पर जाएंगे तो आपका जो फेस स्क्रीनिंग जो होने वाली है वो जो फेस रिकॉग्निशन टेक्निक जो है वो उसी के आधार पर काम करेगी। तो ये मत समझ लेना कि अभी जब आपका जो दाढ़ी जैसी भी है ना, फेस अपना नॉर्मल रखना है आपको, ज्यादा बदलाव डिस्टॉर्शन फेस में नहीं करने हैं कि बहुत बड़ी दाढ़ी मत रखा लेना, चश्मा हो गया। तो जैसा आप यहां पर कैप्चर कराएं उसी तरीका का जो है आप एग्जाम सेंटर पर जाएं, नहीं तो समस्या क्रिएट हो जाएगी कि वो आपको जो है एग्जाम में जो अनुमति देंगे नहीं, क्योंकि पूरी साल मेहनत करता है बच्चा, भाई मैं उस दर्द को जो अच्छे से जानता हूं।
तो वो मत कर देना, आपका जो है साल खराब हो जाएगा। हस्ताक्षर के जो लिए नया नियम है, एक सफेद कागज पर आपको जो है 3 सिग्नेचर करने होंगे, यानी कि पहला सिग्नेचर, फिर एक सिग्नेचर और फिर एक सिग्नेचर। क्लियर है? तीनों का जो है एक समान होने वाला है, ये आगे के लिए रखा जाएगा। आगे देखना, अब यूपीएससी सिविल सर्विस आप जानते होंगे, विस्तृत विश्लेषण मैं आपको इसका थोड़ा सा दूंगा, जिसके अंदर जो है 4 फरवरी को सूचना अधिसूचना आती है, और उसमें ये आप जानते हैं कि 4 फरवरी से फार्म भरना शुरू हो जाएंगे और 24 फरवरी तक जो है ये शाम 6 बजे तक जाएगा। 24 मई को एग्जाम प्रीलिम्स कंडक्ट किया जाएगा और वैकेंसी जैसे मैंने बताई 933 है। चेतावनी वही है, अंतिम दिन का इंतजार ना करें और जल्दीबाजी भी ना करें। देखो ऐसा नहीं है कि जैसा अभी फार्म निकले तो जल्दी भीड़ करते हैं, उससे क्या होता है कि जो वेबसाइट है वो क्या करती है, हैंग हो जाती है या उस तरीके से काम नहीं करती। तो आप ऐसा डेट चुन लेना कि ठीक है, ना तो हमें लास्ट का इंतजार करना और ना आज ही भीड़ लगा देनी है साइबर कैफे के सामने जाकर के। पिछले वर्षों के विपरीत इस बार आयोग ने स्पष्ट किया है कि फार्म जमा करने के बाद अब किसी तरीका का जो करेक्शन है वो नहीं होगा, जो शुरू में मैंने बताया है। बार बार फार्म भरा गया तो वह स्थायी रूप से जो है वह स्थायी परमानेंट है। फार्म भरते समय अत्यधिक सावधानी बरतने की अब जरूरत हो जाएगी। अब गलती की कोई गुंजाइश है नहीं। 4 चरण यानी कि 4 मॉड्यूल है। आप जो है आप जानते होंगे कि एक अकाउंट जो है वो बनाया जाता है, पहले यूआरएन जिसे बोलते हैं, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। यूपीएससी की वेबसाइट है, एक बार आप बना लीजिए, जब तक आपके अटेम्प्ट है तब तक आप फार्म भर सकते हैं। आप देखना यूआरएन नंबर जो है जीवन में एक बार जो है क्रिएट किया जाता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन वहां सेव हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको कुछ नहीं करना है, जाओगे क्लिक करोगे और तुरंत आपका जो है एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। अब है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, स्थिर जानकारी, माता पिता का नाम, 10वीं का डिटेल वही आएगा। एग्जाम स्पेसिफिकेशन फॉर्म जो होगा वो जैसे कि सीएससी 2026 के लिए वैसा ही होगा जैसे कि पहले आपको होता था। आगे देखना, नई तकनीक, लाइव फोटो और हस्ताक्षर के नियम जो है जैसा मैंने बताया बदल गए हैं। अब लाइव कैप्चर आपका होगा, तुरंत जो है वो खींचा जाएगा और उसी को जो लगाया जाएगा, और जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसी तरीका का जो फेस है वो रखना है आपको, ज्यादा बदलाव नहीं है। हस्ताक्षर के लिए मैंने बताया कि 3 हस्ताक्षर आपको जो है लिए जाने वाले हैं अब की बार, ताकि उनमें कोई बदलाव ना हो, देखा जाएगा। सफेद कागज पर 3 बार जो है ये होगा, काली स्याही जो है उसका प्रयोग आपको करना होगा। अब आपको जो है ग्लिच से बचना होगा, गलती जो है उनको अवॉइड करना होगा, जल्दीबाजी ना करें और शुरू में जाकर के ही कैफे कागज भीड़ ना लगा लें। आदर्श समय है थोड़ा सा जैसे आज कितना तारीख है, आज तक 5 है, तो 5, 6, 7 यानी कि 10 तक आप ये शुरू कर देना, 10 से भरना शुरू करना आप, और आप 24 तारीख का भी ऐसा ना हो कि उसी का इंतजार आप करते रहें। क्लियर? अंतिम तिथि पर जो है जो जोखिम है वो बढ़ जाता है, सर्वर डाउन होता है, बहुत तरीके की समस्या होती है, तो वो भी ना करें। तो बीच का समय आप 10 से 12 तारीख ऐसा देख लेना। आयु सीमा और प्रयास वही है जैसे मैंने बताया है। जर्नल के लिए वही जो 21 से लेकर 32 वर्ष तक के बीच में 6 अटेम्प्ट आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में ओबीसी है, 3 साल की छूट है, उसके अंदर 35 हो जाएगी और 9 अटेम्प्ट हो जाएंगे। एससी एसटी जो है उसके लिए 5 साल की छूट है और 37 वर्ष है, और जो अनलिमिटेड जो है अटेम्प्ट मिलने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि आप 21 से लेकर के 37 के बीच में दे सकते हैं अनलिमिटेड बार, और आप जो जनरल के हैं तो वो 21 से लेकर के 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं। 21 से देखोगे तो 28 पर लास्ट हो जाएगा, नहीं तो अगर आप एससी एसटी से है तो आप जो है 37 तक जब तक होंगे आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी जो है जो विकलांग वगैरह उनके लिए 10 साल की छूट है, जैसे जो जनरल के हों या फिर ओबीसी के हों, एससी एसटी हो या ईडब्ल्यूएस हो, उन सभी के लिए जो पीडब्ल्यू में 10 साल की छूट है। क्लियर? ये नियम वही है जो पहले थे। क्या नहीं बदला है? अब पाठ्यक्रम जो है वो वही है जो पहले है, ये नहीं बदला है। आगे देखेंगे वैकल्पिक विषय जो है, जैसा कि एक अफवाह पहले फैल रही थी कि आप देखेंगे कि जो हरियाणा जो कमीशन है उसके द्वारा हटा दिया गया, तो हो सकता है यूपीएससी भी हटा दे, तो इस तरह की जो अफवाह है अब वो उन पर विराम लग गया है, वो नहीं है। आगे देखना, प्रीलिम्स और मेंस इंटरव्यू वही है जो पहला ढांचा था। सी सेट के क्वालिफाई के लिए वही है, 33% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन होते हैं, उनका 33% आपको सॉल्व करना होगा। प्रारंभिक परीक्षा वही होगी जैसे मैंने बताया है कि 2 घंटे का समय मिलेगा, 200 मार्क्स होंगे और 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न जो है 2 नंबर का होगा, और सी सेट के अंदर 80 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स होंगे, और वहां पर तुमको 33% मार्क्स लाने होंगे। नेगेटिव मार्किंग वही है जो पहले थी, 1/3 की है, तो अगर 3 क्वेश्चन आप गलत करते हैं और 1 प्रश्न सही करते हैं तो उत्तर जो टोटल होगा वो 0 हो जाएगा। मुख्य परीक्षा वही है, इंटरव्यू होगा, रिटन परीक्षा होगी, और ऐसे 250 मार्क्स का होगा। ऑप्शनल होंगे वो 250 मार्क्स का आपके जीएस के पेपर होंगे, और 250 मार्क्स के आपके 2 ऑप्शनल होंगे पेपर, यानी कि 500 नंबर हो गया वैकल्पिक विषय का, 1000 नंबर हो गया आपका जीएस का, और 250 नंबर हो गया आपका एसए का, और टोटल मिलाकर के आप देखोगे तो 1750 ही, और इंटरव्यू जो है वो 250 का, तो कुल मिलाकर के 2025
25 अंक जो है उनमें से मेरिट तय होने वाली है। आगे देखेंगे, यदि आप पहले से, देखो कुछ बदलाव जो मैंने आपको शुरू में बताया है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। आईएएस आईएफएस चयनित है, यदि आप पहले से आईएएस या आईएफएस में हैं तो आप सेवा बदलने के लिए दोबारा जो परीक्षा है वो नहीं दे सकते जब तक आप इससे रिजाइन नहीं करेंगे। और दूसरा, आप इन्हीं को फिर दोबारा नहीं चुन सकते, ये भी ध्यान रखना। आईपीएस वही है कि यदि आप आईपीएस में हैं, चयनित हैं, तो आप दोबारा आईपीएस के लिए विकल्प आपको नहीं मिलेगा और रिजाइन भी करना पड़ेगा। और विड्रॉल ये है कि आवेदन वापस लेने के लिए कोई विकल्प जो है आपको नहीं मिलेगा। ये बदलाव 3 जो आवेदन मतलब है करेक्शन वाला जो है वो आपको नहीं मिलने वाला। शुल्क और श्रेणी के नियम वही है, 100 रुपया है सभी के लिए, और बाकी जो SC ST OBC और जो महिला है उनके लिए कोई पैसा नहीं है। एक बार आरक्षित श्रेणी, जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उससे याद रखेंगे, अगर आपने एक बार आरक्षित श्रेणी में गए आप तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका आरक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप शुरू में ही जो है जनरल की तरह ही जाएं और पैसा दे करके आप उसी तरीका से आइडेंटिटी रिवील ना करें और अपना जो सर्टिफिकेट है उसका इस्तेमाल ना करें। यदि परीक्षा प्रीलिम्स में किसी प्रश्न पत्र त्रुटि है तो आप चुनौती दे सकते हैं। समय सीमा परीक्षा के तीसरे दिन शुरू होकर आप अगले 5 दिनों तक पोर्टल पर खुला रहेगा। केवल 2 उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जो परीक्षा में शामिल हुए। अब देखिए वही है कि भाई अब थोड़ा सा इसके लिए भी हमें यह था कि भाई आप कोई इस तरीका का जो है एक पोर्टल बनाइए कि जहां पर आप बच्चे जो हैं अगर उनको किसी समस्या है किसी प्रश्न में तो वो जाकर के शिकायत कर सकें। तो अब यूपीएससी ने यह भी सही कर दिया कि एक पोर्टल बना दिया कि अगर आपको समस्या है तो एग्जाम होने के 5 दिन तक आप उन्हें सबमिट करें। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने एग्जाम दिया है तभी आप कर सकते हैं, ये नहीं कि कोई भी उठ करके जो पोर्टल पर जाकर के अपनी समस्या दर्ज कराए। 2 से 3 दिन रुककर फार्म भरे, जो मैंने आपको बताया है। दस्तावेज में फोटो आईडी वगैरह वो सब लेकर के जाए। ओटीआर नंबर एक बार होगा, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होने वाला है। नियम वही, परीक्षा में केवल 1 सप्ताह पहले से ही जो आखिरी कार्य दिवस जो है वर्किंग डेज पर वो होने वाले हैं। एडमिट कार्ड जो लास्ट के 1 सप्ताह में हो जाएगा अपलोड, और परीक्षा से लगभग 10 दिन पहले जो शुक्रवार के आसपास जो है ये परीक्षा की तिथि जो है वो रखी जाएंगी। तो ये है सारा आज का जो भी जो नोटिफिकेशन है उसको समराइजेशन यही है। और जो आपको जानना था 2-3 बातें वो मैंने आपको बता दी हैं। तो ध्यान से फ्रेंड्स आप अपना फार्म भरें और सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। और सभी के लिए जो मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने भी लोग हैं वो अच्छे से जो मेहनत करते हैं वो लोग सफल हों और परमात्मा जो है उनको दिशा दे और उनको जो है समर्थ प्रदान करे। आपने वीडियो यहां तक देखा इसके लिए धन्यवाद।